अस्सलामुअलैकुम। फूड किचन में खुश आमदीद। आमों का मौसम है तो इस वजह से आज फिर अगेन अचार बना रहे हैं हम। ये अचार बनाएंगे हम छिलका उतार कर। ये हमारा ट्रेडिशनल अचार है तो इसका नाम है कुच्चा। तो ये छील कर बारीक बारीक काट कर हम बनाते हैं। आमों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ऐसे मैं आपको काट के बता देती हूँ। ऐसे हम इसके अंदर मार्क्स लगाएंगे हड्डी तक। फिर हम इसको ऐसे और ऐसे, यानी कि बारीक बारीक हमने काटना है। गुठलियां भी हम इसी के अंदर रख देंगे। इन आमों को मैंने छीला है तो इनके छिलके मैं ज़ाया नहीं करूँगी। उसका भी मैं आपको एक अचार तैयार करके बताऊँगी। क्विक सा अचार है वो। 6 कैरियाँ थी मेरे पास, ठीक है। अगर हम वेट देखें तो ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी कम रह गई है छिलका उतरने के बाद। 2 खाने के चम्मच मैं इसमें सॉल्ट रखूँगी। बिस्मिल्लाह। 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें हल्दी रखूँगी। हल्दी से अचार बहुत खुश रंग होता है। इस हल्दी और सॉल्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने आम के अंदर अच्छे से हल्दी और नमक लगा लिया है। मिक्स करते हुए ही इसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको हम 1 दिन के लिए बांध कर धूप में लटकाएंगे ताकि सारा इसका खट्टा पानी निकल जाए। वो पानी बहुत बदजायका होता है। अगर मैं इसको ऐसे अचार बना दूं तो सारा टेस्ट डैमेज हो जाएगा। इस वजह से इसको बांध कर लटकाना बहुत ज़रूरी है, इसका तेज़ाबी पानी निकालने के लिए, क्योंकि इसको हमने पानी में भिगो के नहीं रखा है, बस धो के काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर से 2 गुठलियां मैं निकाल लूंगी छिलकों के अचार के लिए। अब इसको हम बांधकर धूप में तार पर अलगनी पर लटका देंगे। अलगनी उस तार को कहते हैं जिस पे कपड़े लटकाए जाते हैं। इसको हम अच्छे से बांध लेंगे ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। जब हम इसको बांध कर अलगनी के ऊपर रखेंगे ना, अलगनी के साथ लटकाएंगे, फिर उसके नीचे कोई इस तरह प्लास्टिक का, ये तो स्टील है ना, कोई आपने टब रखना है ताकि हल्दी नमक के पानी से फर्श खराब ना हो। ये बहुत ध्यान की चीज़ है। ये इसकी ना थोड़ी सी ढीली सी पोटली बांधेंगे हम। इसकी हमने ढीली सी पोटली बांध दी है। अब हम इसको धूप में लटका देंगे। सारा पानी इसका जब निकल जाएगा फिर उसके बाद हम उसके अंदर मसाले भून कर रखेंगे। ये जो हमने छिले हुए आम कपड़े में बांध कर लटकाए थे, इसको हमने 1 रात के लिए घर के अंदर लटकाया था और उसके बाद आधा दिन हमने इसको धूप में लटकाया तो इसका सारा पानी बह गया। अब ये खुश्क है। आइए अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आम खुश्क हो चुके हैं। अब हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं एक बर्तन में। ये कुछ मसाले हैं जो आम में जाएंगे। ये मैंने लिया है 4 खाने वाले चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 4 खाने वाले चम्मच खुश्क धनिया, और ये है 4 खाने वाले चम्मच सौंफ। इसको मैंने खुश्क ड्राई रोस्ट कर लिया है जिस तरह मैंने आम के अचार में किया था। आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिए। बाकी के मसाले कच्चे जाएंगे। और ये 2 सुर्ख मिर्चें ये भी भुनी हुई। आधी चाय की चम्मच है पीली सरसों, 1 चाय का चम्मच है सुर्ख राई, आधी चाय की चम्मच है कलौंजी, 1/4 चाय का चम्मच है काला नमक, ये आधी चाय की चम्मच है अजवाइन, और ये है 1 चाय वाला चम्मच सुर्ख मिर्च और आधी चाय की चम्मच कश्मीरी मिर्च। इसको आप चाहे कम कर दें चाहे बढ़ा दें। और छोटा सा एक पीस है हींग का।
इन मसालों को मैं हल्का सा दड़ा करके लेकर आती हूँ। पीसना नहीं है, बस हल्का सा मशीन घुमानी है। इसको मैं हल्का सा पीस के लेकर आती हूँ। थोड़ा सा हम तेल रखेंगे। 2 खाने के चम्मच तेल हमने रखा है पैन में। उसके अंदर हम ये हींग रखेंगे। हींग की एक महक होती है, फ्राई कर लेने से वो बहुत अच्छी हो जाती है। बिस्मिल्लाह। सिरका रखेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन आधा ढक्कन। ये फफूंदी से बचाने के लिए रखते हैं। मिर्चें, थोड़ी सी मिर्चें हम रोक लेंगे क्योंकि आम खुश्क होके काफ़ी कम हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसाला हमने पीसा था आम के लिए, वो कलौंजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजवाइन, काला नमक। सफ़ेद नमक हम इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि वो हमने हल्दी के साथ रखा था। सरसों के बीज, पीली सरसों के बीज, राई। प्रोसेस ये है कि हमने आमों को छीला, कच्ची कैरियों को, उसके बाद हमने इसकी बारीक बारीक सी काशें तराश ली। फिर हमने उसके अंदर हल्दी और नमक ऐड किया। फिर उसको हमने कपड़े में बांधकर लटका दिया। मसाले जो हैं वो आपकी अपने उसके ऊपर है कि आपको कितने मसाले रखने। हमें मसाले अच्छे लगते हैं तो हम ये सारा मसाला इसके अंदर रख देंगे। मिर्चें मैंने नहीं पीसी, उनको मैं साबित रखूंगी कि कहीं में मिर्चें तेज ना हो जाए, बल्कि मैं इसके बीज भी हटा लूंगी। 2 हिस्से में मैंने इसको काट लिया है मिर्चों को। कलौंजी, जितना मसाला मैंने शुरू में बताया था वो मसाला सारा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। मॉइस्चर सारा ख़त्म हो गया था, उसके बावजूद हम इसको 1 रात इस मसाले में रखेंगे। हम इसको ढककर रख देंगे। हींग वाला तेल, हींग को हमेशा बघार करके रखना चाहिए। मसाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर। अब हम इसको ढककर 1 रात के लिए रख देंगे। कल हम इसके अंदर अदरक लहसुन रखेंगे और तेल रखेंगे। ये इस शक्ल में आ गया है। अब हम इसके अंदर रखते हैं अदरक और लहसुन। ये बिल्कुल खुश्क है अदरक और लहसुन। आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पोथी लहसुन की है, देसी लहसुन है। ये बारीक था तो बस ये इतना है। कुचला हुआ अदरक और लहसुन मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अचार को हर मरहले पर खुश्क किया जाता है। अब इसको भी मैं 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी। उसके बाद मैं इसको तेल से भर दूंगी। अदरक लहसुन रखने के साथ अचार की खुशबू बहुत बढ़ जाती है। और एक दफ़ा आप मेरे कहने से मसाला भून कर अचार बनाएं। कुछ मसाला कच्चा, बकिया का मसाला भून कर। अदरक लहसुन बिल्कुल खुश्क था, उसके बावजूद उसके अंदर मॉइस्चर होता है। अदरक लहसुन रखकर 3-4 घंटे गुजर चुके हैं। आइए अब हम इसको चेक करते हैं। ये बहुत थोड़ी मिकदार थी तो हमने अदरक लहसुन रखकर इसको बस कुछ घंटों के लिए रखा है। अगर ये ज्यादा आम हो तो फिर आप इसको पूरी रात के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ दें। अब हम मर्तबान में अचार रख लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा सिरका रखेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। सिरका अच्छे से घुमा लेंगे बोतल में और फिर हम उसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये हम ऊपर से रखेंगे। तेल की कोई मिकदार नहीं है जिसमें अचार डूब जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तेल रखेंगे। यहाँ तेल नहीं पहुँचता, इस वजह से हमने पहले तेल रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका वो हम इसमें रखेंगे करीब 1 खाने का चम्मच।
10-12 दिन हम इसको धूप में रखेंगे और हर रोज़ हम इसको ऐसे करके ना हिला लेंगे। किसी बारीक सी लकड़ी के साथ हम इसको ऐसे हिला लेंगे। अचार के अंदर स्टील के चम्मच वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। सुबह व शाम हम इसको ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे, धूप में रखेंगे। 10-12 दिन तक मसालों की कड़वाहट खटास में तब्दील हो जाएगी। आम तो खट्टे होते हैं लेकिन मसाला जो है वो कड़वा होता है। और यहाँ मैं एक और बात बताऊं कि ये जो ऐसे जार होते हैं ना, उनके जो ये ढक्कन होते हैं, ये जो है ये खट्टा रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए जब अचार तैयार हो जाएगा तो हम ऐसे करके हम इसको ना बंद कर देंगे। अभी तो इसके अंदर भाप आ जाएगी क्योंकि हमने धूप में रखना है। अभी तो हमने इसको ऐसे ही धूप में रखना है। जब अचार तैयार हो जाएगा 10-15 दिन के बाद, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे आपने इसके अंदर ऊपर एक चॉपर रखा, फिर आपने ये ढक्कन बंद कर दिया। चाहे आप इसके अंदर सिरके का अचार रखें, चाहे आम का अचार रखें, ये बीच में पॉली बैग आना चाहिए, वरना ये ढक्कन सारा जंग से खराब हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अचार हमारा तैयार है।